ये जेनकिन्स का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सब इंस्टॉल किया था। तो अभी हमें यहाँ पे पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे। बट अभी जब मैं पैकेज इंस्टॉल करने का यहाँ पे देखते हैं, पहले कोई पैकेज है इंस्टॉल। अपडेट्स में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि अभी तक कोई पैकेज इंस्टॉल ही नहीं है अवेलेबल। देयर आर लॉट ऑफ पैकेजेस, लॉट ऑफ प्लगइन्स, सॉरी। सो यहाँ पे आप डिफरेंट फोल्डर, जैसे कि हमें कोई फोल्डर क्रिएट करना है या किस टाइप की हमें पाइपलाइन क्रिएट करनी है, राइट, मल्टी ब्रांच, सिंगल ब्रांच, और हमें गिट हब, गिट लैब, कौन सा गिट वर्जन कंट्रोल इसमें इंस्टॉल करना है प्लगइन। फिर बहुत सारे प्लगइन्स हैं हर चीज़ के लिए, कुछ सिक्योरिटी पर्पस से, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, राइट। यू कैन सी देयर हेयर, ये लैम्डा फोल्डर है ना, नोड ऑनरशिप, बहुत सारे हैं, है ना, गिट बिट, शेयर्ड लाइब्रेरी वर्जन ओवरराइड। सो चलो इसको इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। मुझे मालूम है कि ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एरर कि जेनकिन्स का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है मेरे पास, वो उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, या उसका लेटेस्ट वर्जन या उससे कोई भी ऊपर का वर्जन मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोडिंग फेल हो जाएगी। ओके, चलो। तो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कमांड दी हुई है मैकओएस पे, तो हम ये ब्रू अपग्रेड जेनकिन्स लेटेस्ट वर्जन, ओके। सो इसके लिए मुझे टर्मिनल और यहाँ पे अपग्रेड सर्विस को हटा देना है। ओके, तो अभी हम जो जेनकिन्स का मेरा वर्जन है 4.27, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं लेटेस्ट से। तो जब वो अपग्रेड हो जाएगा, उसके बाद मैं प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता हूँ मैं मेरे जेनकिन्स के लोकल डैशबोर्ड पे, ओके। तो यहाँ पे अभी 2.426 से डायरेक्ट 2.528 वाला इंस्टॉल हो जाएगा वर्जन। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन। अभी हमें ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट सर्विस स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ब्लू सर्विस स्टार्ट जेनकिन्स। सो अभी हम जेनकिन्स जैसे स्टार्ट करेंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को, यहाँ पे हमारा जेनकिन्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लॉगिन, गो बैक। सो देखा ना आप, पहले यहाँ पे कुछ भी, मेरे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं था, बट जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ 2 years बैक, एक डेमो ऐप, सो वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ओके, तो इसको अगर हम चेक क्लिक, यहाँ पे देखो सक्सेस है, उसके बाद और ट्राई कर रहे हैं, वो भी है डिप्लॉय वगैरह। तो इस वाले को देखते हैं इसमें क्या क्या था। ओके, तो ये सक्सेस वाली पाइपलाइन है। अब इसमें आप देखोगे रिप्ले, तो ये एक जेनकिन्स फाइल है, जेनकिन्स पाइपलाइन जो डिक्लेरेटिव वे में लिखी हुई है, वो हम जेनकिन्स पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे पाइपलाइन स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बना दिए, जो हमने गिट लैब पे देखी थी सिमिलर वे, बट यहाँ पे जेनकिन्स के थ्रू थी। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ ये देखते हैं, कोई न्यू आइटम अगर क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले जो मेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि प्लगइन इंस्टॉल नहीं थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। थिंग्स, प्लगइन्स, यहाँ पे ऑलरेडी देखो अपडेट्स में आ गए इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। अब यहाँ पे मैं कोई फोल्डर सर्च करता हूँ तो वो इंस्टॉल दिखा रहा है 100% हेल्थ, करेक्ट। या ये जो ऑटोमेटिक जो रिक्वायर्ड हैं प्लगइन्स, वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको जब कोई प्लगइन रिक्वायर्ड है, देन यू कैन इंस्टॉल इट इजीली फ्रॉम हियर। न्यू आइटम, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, कोई फोल्डर अगर मुझे क्रिएट करना है, लेट्स सी कि फ्लटर ऐप, और यहाँ पे हम फोल्डर एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट कंटेनर दैट इज स्टोर्ड
नेस्टेड आइटम्स मतलब उसके अंदर हम मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक फोल्डर बनाते हैं अभी के लिए। अब बहुत सारे दिए, पाइपलाइन, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, ऑर्गेनाइजेशन फोल्डर ना, और फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। ओके, फोल्डर बनाते हैं अभी। तो फोल्डर का नाम हमें अभी ऑलरेडी ऊपर आप देखोगे, अगर जेनकिंस के बाद फ्लटर एप्स करके फोल्डर बन चुका है। यहाँ पे देखोगे आप, ये फोल्डर का आइकॉन आ गया, और ये मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का मेरा। मल्टी ब्रांच मतलब क्या होता है कि आपकी गिटहब पे नंबर ऑफ ब्रांच है, तो उसका सेपरेट यहाँ पे ब्रांच बन जाती है प्रोजेक्ट के अंदर, जितने भी आप ब्रांच बनाते हो उधर, गिटहब, गिटलैब या जो भी गिट वर्जन यूज करते हो। अब यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। सपोज देन वेचेट वन, क्योंकि वेचेट ऑलरेडी है, फोल्डर नहीं बनाना है अभी, हम मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको कुछ करने, एज इट इज रखते हैं, जैसा है वैसा ही सेव। यहाँ पे प्रोजेक्ट बन गया एक और, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे बाई जेनकिंस फाइल दिया है ऊपर। तो ये जो जेनकिंस फाइल, एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट गिटहब गिट वर्जन कंट्रोल पे है, उसके अंदर ये जेनकिंस फाइल लेगा रूट से, ठीक है। इसको भी देखेंगे कि वहाँ पे और भी क्या, अगर रिमोट जेनकिंस फाइल रखनी है, मतलब कि जेनकिंस फाइल अगर आपके दूसरे प्रोजेक्ट में है तो उसको कैसे लाभ, ये जो जेनकिंस फाइल है ये उसके रूट प्रोजेक्ट में ही है, राइट। तो अभी हम, जैसे अभी हमने देखा था, कहाँ पर है ये सब वहाँ पे दिया है, प्रोजेक्ट गिट, मतलब इस रेपो से ये फेच हो रहा है, और यहाँ पे इसी प्रोजेक्ट के अंदर बाई जेनकिंस फाइल, ये जेनकिंस फाइल वहाँ पे प्रेजेंट है, वही कोड हमें वो रिप्ले में दिख रहा था। ओके, अभी हम प्लगइन्स में जाके और एक ऐसा यूज करेंगे कि अगर हमारी जेनकिंस फाइल मेरी दूसरी लोकेशन पे, दूसरी रिपोजिटरी में है, और वो कॉमन है सपोज इन मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए, तो मुझे वही यूज करनी है इंस्टीड ऑफ कि हर प्रोजेक्ट उसकी ओन जेनकिंस फाइल रखे। तो मुझे रिमोट के लिए यहाँ पे मैं क्या, रिमोट जेनकिंस एक प्लगइन रहता है, मैं उसको इंस्टॉल करूँगा, ये वाला। यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, देख लिए है ना। तो अनदर रिपोजिटरी फॉर मल्टीपल पाइपलाइंस, so it's a generic, it's used for the generic purpose, right। कि अगर आप डेवऑप्स टीम है तो आपके पास एक रिमोट जेनकिंस फाइल है, और फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हो, या इवन आपके प्रोजेक्ट के लिए उसमें आपको रिपोजिटरी पे नहीं रखना है और कहीं रखना है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो, पहले एक ही ऑप्शन था, बट यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया, रिमोट जेनकिंस फाइल प्रोवाइडर प्लेन, ओके रिमोट। तो यहाँ पे अभी सब जो किस रिपोजिटरी चाहिए, उसकी कौन सी ब्रांच है, ओके, यहाँ गिट सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे उसका यूआरएल देंगे जैसे कि हमने पहले दिया था। फिर उसके बाद क्रेडेंशियल्स भी रहते हैं इसमें, डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी, नहीं देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें पाथ देना है कि रिमोट जेनकिंस फाइल आपकी किधर से फेच करनी है, और उसी को वो यूज़ करेगा। ओके, तो इस तरीके से अभी हमने जेनकिंस सेटअप कर दिया, उसके बाद फोल्डर इंस्टॉलेशन, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद रिमोट जेनकिंस, ये सब देख लिया। आई होप यू लाइक दिस।